नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और जेई के लिए। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस साथियों सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रेलवे के द्वारा पूछे गए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो भाई इनमें से वो कौन सा किरण है जिसमें ऋणावेश होता है या ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रखना है कि बीटा किरण, बीटा किरण जो होता है ना साथियों, इसमें ऋण आवेश याद रखना, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये ऋणात्मक होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है। तो भाई विषाणु यानी वायरस जनित रोग, इनमें से कौन सा है। तो देखो साफ साफ यहाँ आपको चेचक दिख रहा है। चेचक जो है ना, ये वायरस जनित रोग है, वायरस के कारण होता है। चेचक का जो टीका है वो किसने खोजा था। तो भाई उसको खोजा था एडवर्ड जेनर ने, याद रखना एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आगे देखिए, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसका। तो किसी भी तारा का रंग देखकर उसके किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। याद रखना करेक्ट आएगा ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। अगला है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। यानी ये जो जीवाश्म ईंधन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन स्वच्छ है, स्वच्छतम ईंधन है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको यह प्राकृतिक गैस दिख रहा होगा। तो साथियों प्राकृतिक गैस जो है ये बिल्कुल स्वच्छतम ईंधन होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लक्रिमल ग्रंथियां जो होती हैं ये क्या स्रावित करती हैं। तो याद रखिएगा लक्रिमल ग्रंथियां ये आंसू को स्रावित करती है, टीयर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसू को, याद रखिए। अगला है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। देखो चुंबक जो स्वतंत्र रूप से लटका होता है वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, या फिर उत्तर या दक्षिण दिशा को वो इंडिकेट करता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। देखिए फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी में। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड की। अगला, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। रुधिर परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने की थी। राइट है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है। तो टंगस्टन करेक्ट होगा यहाँ आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट है। टंगस्टन को हम W से सूचित करते हैं और इसका प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य होता है। याद रखिए जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है ना साथियों, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अत्यधिक अनिवार्य होता ही है। ऑप्शन नंबर सी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है। देखिए कॉकरोच जो होता है ना, ये जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि कॉकरोच का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है। तो वातक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, वातक। यानी कॉकरोच जो सांस लेता है वो अपने वातक तंत्र से लेता है। याद रखिएगा वातक तंत्र से लेता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। देखिए ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है। राइट है आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, आयरन ऑक्साइड। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, न कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। संसार में किसी जीव की संख्या, देखिए संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। संसार या फिर संसार में कौन सा जीव है जो सबसे अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा मछली, ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम वर्षा कराने में
किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कराते हैं। याद रखना, सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग से कृत्रिम वर्षा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी। वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति, हवा की गति को मापने का जो यंत्र है वो है एनीमोमीटर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है साथियों। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, घनत्व को, ठीक है। और लैक्टोमीटर की बात करें तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो कितनी होती है? तो बिल्कुल असीमित, असीमित यानी अनंत, ठीक है। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? याद रखना जीवन रक्षक हार्मोन जो होते हैं वो साथियों किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो तय करता है। तो यहाँ करेक्ट आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे देखिए सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो भाई सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था साथियों जिलेट ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, जिलेट। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो भाई इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? देखो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है? तो देखिए मुक्त रूप से जब भी ये क्वेश्चन पूछे, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो होता है वो भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री यानी 18 डिग्री का कोण बनाता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री का। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो देखिए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव है जो मदद करता है? याद रखिए विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, विटामिन के। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त होने वाला जो ऑक्सीजन गैस है वो किसका मिश्रण होता है? तो भाई ऑक्सीजन और हीलियम का साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ऑक्सीजन और हीलियम। पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पेसमेकर जो है हृदय में लगाया जाता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप का जो चश्मा होता है सनग्लास, उसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? यानी इनमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो भाई उपयुक्त सभी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे देखिए निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? याद रखिए प्लीहा को कहा जाता है साथियों, प्लीहा करेक्ट होगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का जो रंग है वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, काला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो देखिएगा प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो कौन सा था? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों यूरिया, ठीक है। यूरिया जो है ना इसको प्रयोगशाला में सबसे पहले तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यूरिया करेक्ट है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी, 31 जोड़ी यानी टोटल होता है 62। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो भाई सोनार जो होता है ना साथियों, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? याद रखिए नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इनमें से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सोयाबीन। देखिए उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों?
तो भाई देखिए, जो उबला हुआ जल होता है ना, उबले हुए जल की अपेक्षा जो भाप होता है, भाप से हाथ अधिक जलन होता है उसमें, या अधिक जलता है। इसका कारण ये है कि भाप में गुप्त उष्मा होती है। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त उष्मा होती है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो करेक्ट आएगा थोरियम के। थोरियम को मोनाजाइट बालू से निकाला जाता है और ये सबसे अधिक केरल में होता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? देखो, कीट की बात करें तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये सभी कीट है, मकड़ी कीट नहीं होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो भाई उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा, Hg यानी मरकरी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछा है तो ह्यूगो डी व्रीज आएगा। विकास का सिद्धांत पूछता तो डार्विन आता। यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी व्रीज। देखिए, ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में विकास तंत्र की व्याख्या के लिए उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था। याद रखना 1901 में, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए, इकोलॉजी में क्या होता है, तो भाई याद रखना इकोलॉजी के अंतर्गत जो है ना, शरीर संरचना और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई जब दूध से क्रीम को निकाल लेंगे तो दूध का जो घनत्व है वो क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। करेक्ट है, घनत्व बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत तार बनाने के लिए साथियों तांबा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तांबा। निम्नलिखित या निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किसने? तो अल्टमैन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अल्टमैन। अगला है, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो याद रखिए, विश्राम का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो साथियों ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, उनमें से एक आपका ट्राइटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और तीसरा प्रोटियम होता है। आगे देखिए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो भाई पृथ्वी का विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह है जलमंडल, क्योंकि साथियों पृथ्वी के 71% भाग में केवल जल पाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, C3H8। विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? देखिए, विश्व का एकमात्र पक्षी कौन सा है जो कि पीछे की ओर उड़ता है? देखिए, करेक्ट आएगा गुंजन पक्षी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में। ठोस में सबसे तेज चलती है, उसके बाद फिर द्रव में, और सबसे कम चलती है गैस में। गैस में जो होता है ना सबसे कम चलती है, ये भी आपको याद रखना है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, उर्वरकों के निर्माण में पोटासियम का प्रयोग किया जाता है जोरों थोरों से। तो यहाँ आपका राइट आएगा पोटासियम। साथियों बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लास करवा रहे हैं, बीच में कोई भी बकवास नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल जरूर करिएगा। देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो विटामिन ए की बात करें तो ये कहाँ पर भंडारित होता है? याद रखिए, यकृत में, लीवर में। ऑप्शन नंबर ए। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश जब साथियों किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो विभिन्न रंगों में परिवर्तित होता है और इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा एल्निको का। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा, एल्निको। आगे देखिए, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अब यहाँ निमोनिया पूछा है ना कि टाइफाइड। तो जब भी निमोनिया पूछे तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, और जब भी आपसे टाइफाइड पूछे ना कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वहाँ आपको आंत आंसर करना है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, याद रखिए। यदि कोई
व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो भाई करेक्ट आएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन होता है? तो देखिए, सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है वो होता है हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो भाई सेल्सियस में कौन सा मापक्रम है जो कि 300 केल्विन के बराबर होता है? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, ठीक है, जब भी सेंटीग्रेड को, ठीक है, केल्विन में बदलना होता है तो जितना भी सेंटीग्रेड का मान दिया होता है उसको 273 से हम जोड़ते हैं, ठीक है। और जब भी साथियों केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलना होता है तो दिए गए मान से क्या किसका केल्विन का जो मान दिया हुआ रहता है उसमें 273 को हम घटा देते हैं। तो 300 में अगर हम 273 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 27 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री, याद रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है यानी सुपर कोल्ड लिक्विड है? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका कांच। कांच जो होता है ये अतिशीतित द्रव होता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड का। और वहीं मनुष्य का हृदय 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है, 72 से 80 बार, याद रखना। अगला है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? राइट आएगा बाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस है? तो हीलियम है, ऑप्शन नंबर डी, हीलियम करेक्ट होगा। आनुवांशिकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो आनुवांशिकता शब्द जो है इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था वाटसन ने। और आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने। लेकिन शब्द पूछे कि आनुवांशिकता, ये जेनेटिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो भाई वाटसन ने। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? देखिए, लोहे की जो सुई है पानी की सतह पर तैरती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो देखिए, कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है वह है रेडॉन। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। निम्न में से कौन तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? तो तारा मछली के नाम से एस्टीरियस को जाना जाता है साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो बर्नौली का सिद्धांत जो है ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऊर्जा संरक्षण। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से इनमें से कौन से यौगिक, देखिए निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो भाई यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आहार का सहायक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा विटामिन्स को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विटामिन्स। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार जो है परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो राइट आएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, याद रखना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा खेत है जहाँ से मीथेन गैस का उत्पादन होगा? राइट आएगा धान के खेत से। निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होता है? तो इनमें से कौन सा जंतु है जिसकी आकृति चप्पल की तरह होगी? तो करेक्ट आएगा पैरामीशियम की, ऑप्शन नंबर बी राइट है, पैरामीशियम। आगे देखिएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? देखिए पानी का जो घनत्व होता है वो साथियों 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 4 डिग्री पर। आगे देखिए, परम ताप
का मान कितना होता है? तो भाई परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त की बात करें तो ये पैदा किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ये यकृत के द्वारा पैदा होता है। और ये कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला है कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार के लेंस को उपयोग में लाया जाता है? याद रखना उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, याद रखना। और जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फ्लोरीन। आगे देखिए जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो भाई जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है ये साथियों विषाणु के कारण, याद रखिएगा वायरस के कारण उत्पन्न होती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु वायरस। निम्न में से किस में पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव ध्वनि का उपयोग साथियों सोनोग्राफी में की जाती है। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिप्सम। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होता है साथियों मटर, बीन्स इत्यादि। जैसे कि यहाँ बीन्स दिया है तो बीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड होगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो राइट आएगा नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर ए। अगला मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? देखिए मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? राइट आएगा तांबा का। और इससे बनाया जाने वाला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी, याद रखना जीएस में काम आएगा। अगला निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है? तो नियततापी प्राणी वो होता है जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखता है। जैसे कि व्हेल जो है ये नियततापी प्राणी होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो देखिए ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्रीज। अगला निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए राइट होगा ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? तो साथियों इनमें से कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो देखिए कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है धान का खेत, ऑप्शन नंबर ए। बाकी वन, घास का मैदान, झील ये सभी तो प्राकृतिक हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मात्रक केंडला होता है? तो केंडला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो भाई आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो गैस है वह साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल पादप पूछा है। ऐसे अगर बात करें तो विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है बांस, लेकिन जल पादप पूछे तो जल हाइसिंथ यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जल हयासिंथ, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है या होता है? तो राइट आएगा यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर ए। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो इनमें से वो कौन सा तत्व है जो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आएगा ऑक्सीजन। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? राइट आएगा कैल्शियम की कमी के कारण। अगला है धुआं में। देखिए धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो भाई धुआं जब हमारे आँख में पड़ता है तो उससे जलन होता है। किसके कारण? आखिर धुआं में क्या होता है? तो धुआं में होता है पेरोक्सी एसीटेट नाइट्रेट। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होते हैं? तो ये भाई किसने बता दिया था? तो याद रखिए ब्रह्मागुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? देखिए टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने, तो ऑप्शन नंबर डी सिंपल क्वेश्चन है, गैलीलियो करेक्ट आएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है या मिथाइल अल्कोहल को। तो देखिएगा यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मैथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पूरे 100 क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम के लिए, जिनका भी पेपर अभी है साथियों 25 तारीख से आपका एएलपी का एग्जाम स्टार्ट है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइएगा बिल्कुल। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अगर पसंद आया है तो एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।